बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फ़ाइल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। फ़ाइल को डाटा सेट का नाम भी दिया जाता है। आज हम डिस्कस करते हैं कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। स्टूडेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना डाटा कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करना पड़ता है। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट स्टोर एंड मैनेज फाइल्स इन अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में अपने डाटा को हम जब स्टोर करते हैं तो फोल्डर्स में फ़ाइल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं ताकि वो आपस में मिक्स अप ना हो सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना सेट ऑफ फाइल्स होता है और उसको उन फाइल्स को में मौजूद डाटा को प्रोसेस करने के लिए उसका अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक डिपार्टमेंट का डाटा जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट यूज़ नहीं कर सकता। एक डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट यूज़ नहीं कर सकता। तो ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डाटा स्टोर करती है तो व्हेन वी एक्सेस डाटा फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, अगर उसी ऑब्जेक्ट के बारे में डाटा किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही डिपार्टमेंट के पास जाएं और उस एंटिटी के मुतालिक तमाम डाटा इकट्ठा कर लें, बल्कि हमें हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस सूरत में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो इसमें है डाटा रिडंडेंसी का। डाटा रिडंडेंसी का मतलब ये है कि रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि हमारा डाटा जो है वो मोर देन वन डिपार्टमेंट्स में सेपरेटली स्टोर होगा और सिंपली ये वेस्टेज ऑफ स्टोरेज है कि एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में डाटा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स देखें, अगर एक हमारे पास एंटिटी है, एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, जिसके बारे में हमने उसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, उसका फ़ीस का इंफॉर्मेशन स्टोर की है, तो यही इंफॉर्मेशन उसकी जो है कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन के पास भी जाएगी और यही इंफॉर्मेशन उसकी लाइब्रेरी वालों के पास भी स्टोर होगी। लाइब्रेरी वालों के पास उसकी बुक्स से रिलेटेड रिकॉर्ड भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये तमाम डाटा जो है वो डुप्लीकेट फॉर्म में स्टोर होगा। ये डाटा स्टूडेंट फ़ाइल में भी मौजूद है और कंट्रोलर फ़ाइल में भी मौजूद है और लाइब्रेरी फ़ाइल में भी मौजूद है। तो 3 डिफरेंट फाइल्स में सेम डाटा स्टोर करने का मतलब यही होता है कि ये हमारे पास वेस्टेज ऑफ स्टोरेज होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में देखा जाता है। इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, इसकी टेक्निक्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो हमें ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग में फ़ेस करना पड़ता है वो है डाटा इनकन्सिस्टेंसी का। अब डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या है? इनकन्सिस्टेंसी मीन्स 2 फाइल्स कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ सेम एंटिटी। यानी एक एंटिटी हमारे पास है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसके बारे में 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन जब स्टोर होती हैं तो वो हमारे लिए इनकन्सिस्टेंट होता है। इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है नाकाबिले एतबार, यानी जिसका भरोसा ना किया जा सके। देखिए, ये कब अक्सर होता है? जब हमारे पास डाटा डिफरेंट फाइल्स में मौजूद है। अगर वो डाटा अपडेट किया गया है, एक फ़ाइल में उसको अपडेट किया गया है और दूसरी फ़ाइल में अपडेट नहीं हुआ, तो जब कोई उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसके पास 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आएंगी जो कि इनकन्सिस्टेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट फाइल की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट का डाटा अगर स्टूडेंट फ़ाइल में मौजूद है और साथ लाइब्रेरी में भी मौजूद है, तो उसका अगर एड्रेस का फील्ड अपडेट किया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट ने अपना एड्रेस चेंज किया है तो उसको हमने जो है लाइब्रेरी वाली फ़ाइल में अपडेट नहीं किया और कंट्रोलर वाली फ़ाइल में उसको अपडेट कर दिया है, तो दैट विल काज इनकन्सिस्टेंसी कि 2 डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये हमारे पास जो है डाटा की डुप्लिकेट वैल्यूज़ आ जाती हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
जिसको हमें फेस करना पड़ता है ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। इससे अगला प्रॉब्लम जो है वो है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने बात की कि ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की हर डिपार्टमेंट के पास अपना सेट ऑफ जो है फ़ाइल्स मौजूद होती हैं और अपना ही उनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। तो इसमें होता ये है कि हर फाइल जो है और उसके में मौजूद डाटा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के मुकम्मल तौर पर रिलेटेड होता है, डिपेंडेंट हो रहा होता है। अगर हमारे डाटा में किसी किस्म की चेंजेस आई हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी जो होती है, ऐसा रिलेशनशिप है डाटा और प्रोग्राम्स के दरमियान में, ये दोनों को अपडेट होना लाजमी है। अगर ऐसा और ये बहुत मुश्किल काम है कि डाटा तो अपडेट होता रहता है। अगर एक किसी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की फ़ाइल है, उसका एड्रेस चेंज हो गया है या उसका फ़ोन नंबर चेंज हो गया है या उसके सब्जेक्ट्स चेंज हो गए हैं, डाटा तो अपडेट होता रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम को अपडेट करना ये एक आसान टास्क नहीं होता। ये बहुत बड़ा इसका जो है लॉन्ग प्रोसेस होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करना। तो हर दफ़ा जब हमारा डाटा अपडेट होगा और उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें यहाँ फेस करना पड़ेगा वो है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। अब हम देखते हैं इंटेग्रिटी क्या है। इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, यानी डाटा किस हद तक करेक्ट है। इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन करेक्टनेस ऑफ डाटा, कि डाटा करेक्ट है या नहीं है। ये चेक होता है इंटेग्रिटी का जो हम अप्लाई करते हैं डाटा एंट्री के वक्त। कि डाटा एंटर जब हम कर रहे हैं तो उस वक्त जो है डाटा करेक्ट फॉर्म में एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट का एक जो है फ़ाइल है, उसमें रोल नंबर और मार्क्स जो हैं दैट शुड बी ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट अपने पास फ़ाइल में रोल नंबर और मार्क्स को न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देती बल्कि टेक्स्ट वैल्यू देती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने न्यूमेरिक वैल्यू को सेट किया हुआ है, तो जब भी कोई यूज़र डाटा एंटर कर रहा है, अगर उसने न्यूमेरिक की बजाय टेक्स्ट फॉर्म में रोल नंबर एंटर कर दिया है या टेक्स्ट फॉर्म में मार्क्स एंटर कर दिए हैं, जैसे यानी कि अगर हमारे पास 256 रोल नंबर है तो उसने 256 एंटर करने की बजाय उसको वर्ड्स में टाइप कर दिया है 256, तो दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। ये इंटेग्रिटी प्रॉब्लम है और ये हमारे पास जो है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं। हमारा यूज़र कह सकता है कि जी मैं एक डिपार्टमेंट में गया हूँ, वहाँ मैंने टेक्स्ट फॉर्म में डाटा एंटर किया है, तो अब इस डिपार्टमेंट में डाटा जो है टेक्स्ट फॉर्म में क्यों नहीं एंटर हो रहा। हो सकता है एक डिपार्टमेंट ने इन फील्ड्स की जो सेटिंग है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे की हो, दूसरे डिपार्टमेंट ने इन फील्ड्स की सेटिंग जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में की हो। तो इस सूरत में ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी नहीं होती डाटा में, डाटा करेक्टली एंटर नहीं हो पाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ता है वो है नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हमारा है सिक्योरिटी का, कि ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा सेम डाटा जो है हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मौजूद होता है, तो हर डिपार्टमेंट ने अलग अलग सिक्योरिटी मेजर्स करनी होती हैं ताकि इनवैलिड यूज़र्स जो हैं डाटा को एक्सेस ना कर सकें या एंटर ना कर सकें। इस सूरत में ये प्रॉब्लम कैसे रिमूव किया जा सकता है कि जो डाटा एंट्री की ऑप्शन है वो सिर्फ जो है एलिजिबल यूज़र के पास हो। ठीक है, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसको डाटा एंट्री की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूट है, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट मस्ट बी एबल टू एक्सेस और डिलीट डाटा। ये जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अगर हम एक बैंक में चले जाते हैं तो वहाँ पे मैनेजर के पास ये जो है एक्सेस होनी चाहिए डाटा को रिमूव करने की, न्यू डाटा एंटर करने की या डिलीट करने की ऑप्शन उसकी होनी चाहिए, ताकि इनवैलिड यूज़र्स जो हैं वो उसको एक्सेस ना कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अभी हमने बात की कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास अपनी सेट ऑफ़ फाइल्स होती हैं और उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता।
तो उस सूरत में ये होता क्या है कि हर डिपार्टमेंट को अलग अलग सिक्योरिटी मेजर्स करनी पड़ती हैं, दैट विल कॉस्ट अ लॉट। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होती। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मौजूद तमाम प्रॉब्लम्स को जो फेस करना पड़ता है क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।